हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में इस माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम करेंगे, आज वो हम देखेंगे अपनी क्लास में संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, संविधान की अनुसूचियां और जो इनसे संबंधित हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, उन क्वेश्चन को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हम करेंगे, पहले हम अपनी थ्योरी कर लेंगे। थ्योरी में दोस्तों वो देखेंगे जो कि हमारी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो हमारी मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में जो हमारी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी वो किस तरीके से और कब कब जोड़ी गई थी उनको देखेंगे। और जो बाद में इनसे दोस्तों जो हमारी परीक्षा में पिछले वर्षों की जो इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं को सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिस सेट है रोजाना 3 बजे होता है। ठीक है, और आप जो इस क्लास को यूपीएसआई के अलावा जिस भी एग्जाम्स में पॉलिटी पूछी जाती है सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों इसको ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों पहले हम इसमें देखेंगे भारतीय संविधान की जो हमारी अनुसूचियां हैं वो कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, और कौन सी अनुसूची में हमारा क्या कहा गया है, ठीक है, वो देखेंगे। इसमें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे पहले कि जो भारतीय संविधान की हमारी अनुसूचियां हैं वो हमारी कौन कौन सी अनुसूचियां हो जाती हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसमें जो हमारी पहली अनुसूची जो हो जाती है, ठीक है, अनुसूची नंबर 1 हमारी ये हो जाती है कि इसमें यह कहा गया है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके बीच जो संबंध हमारा जो पहली अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, और इसमें हमारे नए राज्य का निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करने का जो संशोधन है, परिवर्तन में जो संशोधन करने का जो अधिकार है, ये हमारे देश की संसद को दिया गया है और ये हमारा अनुसूची नंबर 1 के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी के साथ ही हम ये देखेंगे हमारा अनुसूची नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, अनुसूची 2 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि पदाधिकारियों के जो वेतन और भत्ते हैं ये अनुसूची 2 से संबंधित है। जो इसके अंदर हमारे अधिकारी वगैरह जो होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित जो हमारी अनुसूची 2 हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारे जो हमारे पदाधिकारी जो हो जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे पदाधिकारी होते हैं जिनके वेतन और भत्ते अनुसूची 2 के अंतर्गत होते हैं। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे, एक तो हमारे भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो जाते हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो जाते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति हो जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पदाधिकारी हो जाते हैं जिनके वेतन और भत्ते जो है हमारी अनुसूची 2 के अंतर्गत बताए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम आगे देखेंगे कुछ और। इसमें यह है कि जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो रहता है, उसके वेतन भत्ते भी हमारे अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में हम देखेंगे हमारी जो अनुसूची हो जाती है, अनुसूची नंबर 3 हमारा ये हो जाता है। इसके अंदर ये बताया गया है अनुसूची 3 में कि जो पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। यानी दोस्तों अनुसूची 1 में हमारा जो संघ हमारे राज्य क्षेत्र है उनके भी संबंध बताया गया है। अनुसूची 2 में हमारा पदाधिकारियों जो वेतन भत्ते हैं वो उससे संबंधित हो जाती है। अब दोस्तों इसमें जो हमारी अनुसूची 3 आ जाती है, इसमें जो हमारे पदाधिकारी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो प्रत्याशी होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाने वाली होती है, ठीक है, ये हमारे अनुसूची 3 जो है उनकी शपथ से संबंधित हो जाती है। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके जो जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ जो है अनुसूची 3 के द्वारा दी जाती है। लेकिन जो दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके बाकी सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारी इसमें जो अगली अनुसूची आती है, अनुसूची नंबर 4 इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अनुसूची 4 में दोस्तों ये बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। यानी अनुसूची 4 जो है हमारा ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित हो जाती है। ठीक है, और जो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा दोस्तों वो प्रत्येक जनगणना के बाद में इसमें आवंटन होगा। ठीक है, अब इसी में आगे देखेंगे अगला हमारा, इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है प्रत्येक जनगणना के बाद किस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसमें यह है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 2000 तक सीटों का आवंटन 1971 के आधार पर किया गया था। यानी दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा, ठीक है, तो इसमें जो सीटों का आवंटन का जो आधार बनाया गया था 2000 तक तो यहाँ पर कर दिया था। यानी 1971 में जो 1971 का आधार था हमारा, उसी आधार को हमारा सन 2000 तक कर दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों सन 2000 हमारा खत्म हो गई थी। 2000 के बाद में फिर हमारा दूसरा इसमें जो है संविधान संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। ठीक है, 2001 में जो संशोधन हुआ था तो दोस्तों उसमें ये
कह दिया गया था कि जो सीटों का आवंटन है, ठीक है, जो 1971 में हमारा आधार बना हुआ था, जो सीटों का आवंटन हुआ था 1971 के आधार पर, वही आधार हमारा अब जो है 2026 तक इसमें रहेगा। ठीक है, अब जब दोस्तों 2026 आ जाएगी, फिर इसमें जो है संविधान में संशोधन किया जाएगा और आगे इसके आधार को जो आवंटन के आधार को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे अगली हमारी अनुसूची जो हो जाती है, अनुसूची नंबर 5 आ जाती है। ठीक है, अनुसूची 5 में दोस्तों हमारा ये बताया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान हमारे हैं, ये अनुसूची 5 में इसमें बताए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे अगली अनुसूची जो है हमारी, अगली अनुसूची जो हो जाती है, ये अनुसूची नंबर 6 हो जाती है। और दोस्तों इसमें अनुसूची 6 में ये बताया गया है कि असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों जो हमारी अनुसूची 6 हो जाती है, इसमें जो हमारे 4 राज्यों के जो प्रबंधन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान हो जाते हैं, ये अनुसूची 6 में हो जाते हैं, और जो बाकी हमारे अनुसूचित क्षेत्र वगैरह बचे हैं, वो हमारे अनुसूची 5 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जो उनके अलावा जो हमारे 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, यानी कि इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे, AMTM इस तरीके से। ठीक है, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, जो इनके नियंत्रण और प्रबंधन का जो प्रावधान है, ये अनुसूची 6 के द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हमारा जो अगली अनुसूची हो जाती है, हमारी अनुसूची नंबर 7 इसमें यह आ जाती है। 7 अनुसूची में दोस्तों ये बताया गया है कि शक्तियों में जो है, शक्तियों की जो 3 सूची होंगी, यानी अनुसूची जो हमारी 7 है, ये 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, अनुसूची 7 जो है, इसमें हमारी पहली अनुसूची जो हमारी अनुसूची 7 है, इसके अंदर जो पहली सूची हो जाती है हमारी, वो हमारी संघ सूची हो जाती है। ठीक है, इसमें 3 सूची हो जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची। ठीक है, अब दोस्तों संघ सूची में ये होता है हमारा, जो इस संघ सूची के जो विषय होते हैं, इन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो हमारा देश की जो हमारी संघ सरकार होती है, उसको इसमें अधिकार दिया गया था। और जो दोस्तों इसके अंदर वर्तमान में हमारे विषय हैं, 98 विषय दिए गए हमारी संघ सूची के अंदर। जो दोस्तों इसके अंदर पहले विषय हुआ करते थे, वो 100 विषय इसके अंतर्गत हुआ करते थे। ठीक है, अब जो हमारी राज्य सूची हो जाती है, राज्य सूची में हमारे 59 विषय हैं वर्तमान के अंदर। जो इसके अंदर पहले विषय हुआ करते थे, वो 61 विषय इसके अंदर हुआ करते थे। और जो राज्य सूची पर जो विषय, मतलब जो राज्य सूची के विषय हैं, उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है दोस्तों, वो हमारे राज्य सरकार को उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन दोस्तों जो आपातकाल के दौरान जो ये अधिकार दोस्तों छीन लिया जाता है, और ये अधिकार जो हमारा देश की संसद के पास हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो आता है हमारा समवर्ती सूची हो जाता है। समवर्ती सूची में हमारा दोस्तों ये है कि इसमें जो हमारा संघ सरकार भी कानून बना सकती है इनके विषयों पर, और हमारा राज्य सरकार भी इन विषयों पर जो कानून बना सकती है। लेकिन प्रायोरिटी जो प्राथमिकता दी जाती है हमारी, वो केंद्र सरकार के कानून को जो है प्राथमिकता दी जाती है। और दोस्तों सच में बता दूं आपको, जो समवर्ती सूची हमारी वर्तमान में दोस्तों इसमें जो है 52 इसके अंदर विषय यानी 52 विषय हैं, और जो इसके अंदर पहले विषय हुआ करते थे, वो 47 विषय दोस्तों हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारी राज्य सूची है, इसमें जो पहले कितने विषय हुआ करते थे और वर्तमान में कितने विषय, इस तरीके से दोस्तों नोट करते हुए चलना। और दोस्तों ये हम पहले जो अपनी थ्योरी कर लेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम जो है इससे संबंधित जो हमारे 30 से 35 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से संबंधित, सूची से संबंधित, जो कि हमारे पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए, सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम कलेक्शन करके लेकर के आए, और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तभी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया, दोस्तों क्लास को शेयर जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे हमारा अगली जो अनुसूची हो जाती है हमारी, अनुसूची दोस्तों इसमें 8 हो जाती है। ठीक है, अनुसूची 8 दोस्तों हमारी है कि जो ये अनुसूची 8 जो है, ये हमारी भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, जो अनुसूची 8 में हमारी 22 भाषाएं हो जाती है वर्तमान में। ठीक है, जो हमारी इसमें पहले भाषाएं हुआ करती थी, वो हमारी 14 भाषाएं इसके अंदर हुआ करती थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारी वर्तमान में तो इसमें 22 भाषाएं दे रखी हैं, वो दोस्तों आपको बताइए कौन, मैं आपको क्लास में करा चुका हूं कि कौन सी भाषा को जो दोस्तों कब जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो हमारी पहले इसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी, वो हमारी इसमें मूल भाषाएं थी। अब दोस्तों उन हम 14 भाषाओं को देखेंगे। इसके अंदर पहली भाषा हो जाती है दोस्तों इसके अंदर हमारी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, ये दोस्तों हमारी 14 भाषाएं होती है, जो कि हमारे मूल संविधान के अंदर है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमारा बाद में जो हमारा सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, बाद में दोस्तों हमारे इस तरीके से जो है नमक, यानी इस तरीके से हम इसको जो है याद कर लेना। फिर बाद में दोस्तों ये BDMS करके हमारी ये जोड़ी गई थी बाद में, जो हमारी ये यानी कि
ये बाद में हमारी जो है 8 भाषाएं जो इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो अगली हमारी जो अनुसूची हो जाती है, अनुसूची नंबर 9 हो जाती है दोस्तों। इसके अंदर अनुसूची 9 में दोस्तों हमारा ये बताया है कि भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची 9। और दोस्तों इसमें जो है ये जो हमारी अनुसूची 9 है, ठीक है, जो हमारी मूल भाषा मतलब जो हमारी मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो 8 हमारी अनुसूचियां थी। लेकिन दोस्तों जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसमें दोस्तों अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और ये हमारा भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, दोस्तों जो ये हमने क्लास में जो है दोस्तों, जो हमारी पहली जो थ्योरी वाली क्लासेस है दोस्तों उसमें विस्तार से कराया। आपने दोस्तों वो क्लासेस नहीं देखी दोस्तों, उन क्लासेस को आप देख लेना। ठीक है, इसमें दोस्तों हम जो अब इस पर करना है हम दोस्तों, ये जो हम जो है ठीक है एक प्रैक्टिस के तौर पर हम इसको लेकर के चलना है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे जो अगली हमारी अनुसूची हो जाती है, अनुसूची नंबर 10 हो जाती है। ठीक है, अनुसूची 10 जो है दोस्तों हमारी है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हो जाती है अनुसूची 10। ठीक है, अब दोस्तों इसको जो है हमारा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो अनुसूची 10 को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे, इसमें कहा गया था कि किसी पार्टी को छोड़कर जाने पर, ठीक है, कुल सदस्यों का 1/3 जाना होगा। मान लो जो है दोस्तों किसी पार्टी को के जो सदस्य हैं, ठीक है, उस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, तो दोस्तों उनका जो जाएगा कुल पार्टी के जो सदस्य होंगे, कुल सदस्य उनका जो दोस्तों 1/3 उनको जो है जाना होगा। यदि इससे कम जाते हैं तो सबकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। यानी दोस्तों इसमें जो है 1/3 मतलब कुल जो सदस्य संख्या है किसी पार्टी की, उसका 1/3 अगर जाते हैं तो सही है। ठीक है, अगर उससे 1/3 से कम जाते हैं और जो 1/3 से कम जितने भी सदस्य जाएंगे उनकी सबकी सदस्यता जो है दोस्तों कम हो जाएगी। ठीक है, अब बाद में दोस्तों इसमें ये कहा गया था जो 91वां संविधान संशोधन हमारा 2003 हुआ था, इसके द्वारा दोस्तों ये संख्या जो हमारी 1/3 से बढ़ा करके जो है 2/3 इसमें संख्या कर दी गई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे अगली जो हमारी अनुसूची हो जाती है, अनुसूची नंबर दोस्तों इसमें 11 हो जाती है। ठीक है, अनुसूची 11 में हमारा ये बताया गया है कि पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, यह अनुसूची 11 जो है हमारी पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों इसको जो है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है स्थानीय सरकार, यानी इसको जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। और ये दोस्तों जो है स्थानीय सरकार से संबंधित हो जाती है। और दोस्तों ये स्थानीय सरकार जो होती है हमारी, ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला देखेंगे हमारा अनुसूची नंबर इसमें 12 आ जाती है। अनुसूची 12 में दोस्तों हमारा ये है जो है ये नगर पालिका से हमारा संबंधित हो जाती है। ठीक है, जो अनुसूची 11 है दोस्तों ये हमारा ग्रामीण से संबंधित हो जाती है और जो अनुसूची 12 है दोस्तों ये हमारा नगर पालिका से संबंधित हो जाती है। और दोस्तों इसको जो जोड़ा गया था हमारी 12वीं अनुसूची को, इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो है इसको जोड़ा गया था। और दोस्तों इसमें जो विषय दिए गए हैं हमारा 12वीं अनुसूची में, यानी जो हमारे ये राज्य सरकार के अधीन होती है। ठीक है, और जो नगर निगम और दोस्तों इसमें जो विषय दिए गए हैं हमारा नगर पालिका को, ठीक है, शहरी उसको, ठीक है, तो इसमें दोस्तों 18 विषय दिए हैं। और दोस्तों जो हमारा स्थानीय सरकार हो जाती है ग्रामीण पंचायती राज वाली, इसमें दोस्तों जो है इसको 29 विषय दिए गए हैं, यानी कि 29 विषय पर ही अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसी में देखेंगे ये हमारी जो संविधान की 12 अनुसूचियां हैं, हमने जो इन 12 अनुसूचियों को देख लिया है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में इस हमारा जो अनुसूचियों संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को हम दोस्तों इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन है सीजीएल 2002 में हमसे पूछा गया। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची है। यही दोस्तों हमसे पूछा गया है कि डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, हमसे जो समझने वाली चीजें हमसे दोस्तों ये पूछा है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमें चतुर्थ अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या फिर प्रथम अनुसूची। और अभी मैं दोस्तों आपको बता करके आया था जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है हमारा वो अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अब अनुसूची दोस्तों आगे देखें हमारा अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है यूपी से 2012 में हमसे पूछा गया था। दोस्तों इसमें देखिएगा हमारा कि ऑप्शन इसमें हमें क्या दे रखे हैं, अनुसूची इसमें अनुच्छेद दे रखे हैं 370, छठी अनुसूची अनुच्छेद 250 या फिर 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। यही छठी अनुसूची जो है ये स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित हो जाती है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि ये इसमें जो अनुसूची 6 के अंतर्गत जो हो जाता है हमारा वो हमारा, ठीक है, AM/TM हमारा इसके अंदर हो जाता है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित हमारी अनुसूची 6 इसमें हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे इसी में आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, यानी कौन सी अनुसूची है जो नई नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमें ऑप्शन दे रखे हैं 10वीं अनुसूची,
11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बता दूं आपको 9वीं अनुसूची जो है हमारी, तो ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो होती है दोस्तों हमारी, ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ी गई थी। और दोस्तों 11वीं अनुसूची होती है हमारी, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। लेकिन दोस्तों जो हमारी 8वीं अनुसूची थी, ये हमारी मूल संविधान के अंतर्गत थी। और दोस्तों इसके अंदर जो है हमारा 14 भाषाएं थी मूल संविधान के अंदर, और जो वर्तमान में दोस्तों इसमें जो है 22 भाषाएं कर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 इसमें दे रखा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। यानी कि दोस्तों हमसे डायरेक्ट पूछा है कि दल बदल से संबंधित जो है कौन सी अनुसूची है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन हमारे देखें 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची हो जाती है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बना है दल बदल से संबंधित जो है हमारी ये 10वीं अनुसूची जो है हमारी दल बदल से संबंधित हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों 11वीं अनुसूची जो है हमारी ये हो जाती है, 11वीं अनुसूची जो है हमारी नगर उससे जो पंचायत से संबंधित जो हमारी 11वीं सूची हो जाती है। 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों हमारी ये भाषाओं से संबंधित हो जाती है। ठीक है, इसमें भाषाएं आ जाती है। 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों हमारी भूमि सुधार से संबंधित हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दोस्तों ये दे रखा है हमें भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यानी 10वीं अनुसूची दोस्तों हमारा देखो ये है। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमसे पूछे दल बदल के आधार पर कौन सी अनुसूची है, ये हमारा सीजीएल 2017 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों यही क्वेश्चन सेम हमारा थोड़ा घुमा करके 2011 में हमसे पूछ लिया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है। अब दोस्तों वहां पर हमसे पूछ लिया दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों हमारी है ये दल बदल कानून से संबंधित हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में जो हमारा संघ की जो भाषाएं हो जाती है हमारी वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हो जाती है हमारी। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा है ये दोस्तों हमारा जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आया था, जो दोस्तों इसको जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमें ये दे रखा है इसमें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। यानी दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान के अंतर्गत। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हमें 10, 12, 14 या 8। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसके अंदर हो जाएगा। यानी जो वर्तमान में हमारी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान के अंदर वो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो हमारी पहले अनुसूचियां हुआ करती थी वो 8 हमारी जो है मूल संविधान में अनुसूचियां थी। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अब दोस्तों हमारा इसमें पूछा गया है प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। यानी कि हमारे मूल संविधान में जो है जहाँ हमारा जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है, जो उसकी प्रारूप समिति थी उसने जो प्रस्तुत किया था हमारा संविधान, ठीक है, तो उसमें जो प्रारूप संविधान जो पेश किया था उसमें यानी वर्तमान उसमें जो है मूल संविधान जो था हमारा कितनी अनुसूचियां थी उसके अंतर्गत। दोस्तों हमारा मूल संविधान था उसमें जो है हमारी ये इसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, वर्तमान में जो है हमारी ये 12 अनुसूचियां कर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हमारा ये बताया गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो अंतिम रूप से पारित किया गया था संविधान हमारा उस समय पर जो है संविधान के अंदर जो हमारी कितनी अनुसूचियां दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी हमारी जो है जब संविधान को यानी कि पारित किया गया था। वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हो जाती है। और दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षा में हमसे पूछा गया है बीपीएससी के अंतर्गत। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दोस्तों इसमें ये दे रखा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अब दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन जो थोड़े रिपीट लग रहे होंगे। दोस्तों रिपीट इसलिए है हमारे क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों मैंने सभी को इसमें जो कवर किया है। जितने ही दोस्तों ये नहीं लगे इसमें दोस्तों हमारा ये है हमें इससे पता चल रहा है कि दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन जो है 2 से 3 परीक्षाओं में हमसे पूछा जा चुका है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको दोस्तों कवर करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में जो दोस्तों नए क्वेश्चन कम बना करके जो है प्रीवियस ईयर को ज्यादा पूछता है। ठीक है, हमारा दोस्तों ये सीजीएल टियर 1 में हमसे 2014 में हमसे पूछा गया था। जो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां थी वो हमारी 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान के अंतर्गत। वर्तमान में हमारी जो है 12 हो जाती है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमसे दे रखा है कि
कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब दोस्तों 9वीं अनुसूची जो थी हमारी, ये संविधान जो हमारी मूल जो हमारी अनुसूचियां थी उनमें जुड़ने वाली ये पहली अनुसूची थी, जिसको जो है बाद में जोड़ा गया था। अब दोस्तों जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, हमारा ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो हमारी ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमें ये दे रखा है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ये कहा गया है कि संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमें दोस्तों जो इसमें मिलान से संबंधित दिया गया है। एमटीएस 2019 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा है, और दोस्तों इसमें बता दूं आपको, जो एग्जामिनर का ट्रेंड बनता जा रहा है दोस्तों हमारा, वो कथन के रूप में और मिलान के रूप में हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे ना पूछ करके। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल जो है सही हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रथम अनुसूची जो है वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की जो सूची से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा जो हमारी अनुसूची हो जाती है वो निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य संबंधित हो जाती है। ये दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है, ये दूसरा वाला हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है हमारा केंद्र राज्य शक्ति का जो विभाजन हो जाता है 7वीं अनुसूची में। विभाजन का मतलब दोस्तों यहाँ है जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें जो हमारी जो शक्तियों की 3 सूचियां, उसमें 3 सूची बताई गई है, उसमें जो दोस्तों विभाजन उसमें बताया गया है राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची में किस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसके अंतर्गत जो दूसरी अनुसूची में हमारा जो है वेतन और भत्ते उसमें जो है बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों इसी में ही आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमें इसमें यह बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का जो है सही वर्णन नहीं करता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा इसमें पूछा गया है कि 4थी अनुसूची से संबंधित जो है हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें पहला दे रखा है कि इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की जो रूपरेखा स्पष्ट की गई है। ठीक है, ये हमारा 4थी अनुसूची से संबंधित है और विवरण जो हमारा कर्ता हमसे पूछा है सही पूछा है। तो दोस्तों ये या तो हमारा गलत हो जाएगा कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विवरण हमारा ये दोस्तों हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में अगला देखेंगे कि इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। दोस्तों हमारा ये भी गलत हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो हमारी भाषाओं से संबंधित हो जाती है वो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों हम इसमें कि इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो है संबंधित जो है अंतर्विष्ट की गई। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों यानी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित दोस्तों बताया गया था हमारा, वो 5वीं अनुसूची हमारा इसमें बताई गई थी। और दोस्तों जो हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित हो जाती है वो हमारी 6ठी अनुसूची हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन रहता है इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो बंद अंतर्विष्टित है, यानी दोस्तों हमारी 4थी अनुसूची है हमारी ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित हो जाती है, और इसका आंसर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मतलब देती है। ठीक है, अब दोस्तों हमसे पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नामों और तथा उनके क्षेत्रों से संबंधित हमारी अनुसूची हो जाती है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारे ऑप्शन दे रखे हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसका अंतर हो जाएगा, यानी पहली अनुसूची जो है हमारा वो राज्यों के नामों से और उनके क्षेत्रों के संबंधित हो जाती है। अब दोस्तों आगे देखेंगे इसी में आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमें 14 ये दे रखा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित हो जाती है। दोस्तों 10वीं अनुसूची जो थी हमारी, ये मैं आपको बता कर कहा था, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हमारी 10वीं अनुसूची हो जाती है। और जो संघ की भाषाएं जो है हमारी जो है दोस्तों ये 8वीं अनुसूची से संबंधित हो जाती है हमारी। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची जो है इनमें से किस राज्य में जो है लागू नहीं होती है। दोस्तों अभी मैं आपको बता कर आया था जो हमारी 6ठी अनुसूची है जो है हमारी वो AM TM इसको इस तरीके से हम जो है याद कर लेंगे, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये हमारी 4 राज्यों से संबंधित हमारी 6ठी अनुसूची हो जाती है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं होता है। मेघालय दोस्तों हमारा इसके अंदर शामिल होता है, त्रिपुरा हमारा शामिल होता है, असम इसमें हमारा शामिल होता है, लेकिन दोस्तों हमारा जो मणिपुर है ये इसके अंदर शामिल नहीं होता है, मिजोरम इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे देखें दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 इसमें ये दे रखा है हमें कि किसी अधिनियम को संविधान की
किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों हमसे 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था और हमारा दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे कि संविधान की 10वीं अनुसूची हो जाती है या फिर 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची। हमसे जो दोस्तों जो पूछा गया था किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में जो सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को जो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है 9वीं अनुसूची हमारी ये इससे संबंधित हो जाती है, यानी कि जो उसकी वैधता है उसको जो किसी भी न्यायालय में लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 217 में क्या पूछा गया। इसमें यह है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा, यानी जो तमिलनाडु का हमारा आरक्षण विधेयक है उसको जो है हमारी जो है 9वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 में दे रखा है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो हमारा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों इसमें बता दूं आपको जो आंध्र प्रदेश से हमारा अलग जो हुआ था तेलंगाना वो 2 जून 2014 को हमारा तेलंगाना जो इसमें अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब हमसे पूछा है किस अनुसूची में जो परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें अनुसूची 10 में, अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची में या फिर अनुसूची 9 में। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा जो इसमें हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों नामों में परिवर्तन और जो उनके क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित हो जाती है हमारी वो अनुसूची 1 उसमें हो जाती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 में दे रखा है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। यानी कि दल बदल से संबंधित दोस्तों हमारी हो जाती है वो अनुसूची 10 हमारी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा रिपीट हुआ है और दोस्तों ये हमारा अलग अलग परीक्षाओं में जो हमसे क्वेश्चन ये हमसे पूछा है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी अनुसूची जो हमारी 10 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमें दोस्तों इसमें दे रखा है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों इसमें बताया है कि जो हमारा भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो, ठीक है, यानी किसी एक नया राज्य बनाना हमारे देश के अंदर, तो दोस्तों उसमें जो है संविधान की किस अनुसूची में जो है संशोधन किया जाएगा। ठीक है, बीपीएससी 2018 में दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं दूसरी अनुसूची में, तीसरी में, 5वीं में या फिर पहली में। दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची जो है हमारा ये नए राज्यों का गठन हो जाता है, नामों में परिवर्तन हो जाता है, सीमाओं में परिवर्तन हो जाता है, अनुसूची 1 में हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो है सीजीएल 2010 में हमसे पूछा गया था। दोस्तों हमारे जो जिसमें सभी क्वेश्चन जो हमने दोस्तों जो लेकर के आए ये हमारे जो पिछली परीक्षा हमसे पूछी गई है, सभी परीक्षाओं में जो हमारा अनुसूची से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने इसमें कवर किया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास दोस्तों शेयर जरूर करना, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों इसमें देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हमें इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही जो है वर्णित करता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा चौथी अनुसूची हमसे पूछा गया है कि चौथी अनुसूची जो है हमारा किससे संबंधित हो जाती है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं, यह राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन का बंटवारा करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा दोस्तों ये हो जाएगा क्योंकि जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है हमारा अनुसूची 4 करती है। अब दोस्तों अगला ऑप्शन देख लेंगे इसमें कि संविधान में सूचित भाषाओं में निहित होती है, जो संविधान में हमारी भाषा हो जाती है वो हमारी 8वीं अनुसूची से संबंधित हो जाती है, यानी कि जो ये हमारा 8वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा ये आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित हो जाती है, यानी जो आदिवासी क्षेत्रों के शासन संबंधी जो हमारी है 5वीं अनुसूची हो जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन दोस्तों हमारा होता है कि ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण करता है, जो शक्तियों का वितरण हमारा करता है वो दोस्तों हमारी 7वीं अनुसूची इसमें हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमें 22 इसमें दे रखा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक विशेष उपबंध किया गया, यानी किस अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तीसरी अनुसूची, 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं। दोस्तों जो हमारा इसमें अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन हो जाता है वो दोस्तों हमारा 5वीं अनुसूची में हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 हमें इसमें दे रखा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है जो हमारी 10वीं अनुसूची है इंपोर्टेंट अनुसूची हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जो है
काफी ज्यादा परीक्षाओं में हमसे इस अनुसूची से संबंधित जो घुमा घुमा कर हमसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है। कभी दोस्तों हमसे पूछा है कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। कभी हमसे दोस्तों ये पूछ लेता है कि हमारा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। कभी दोस्तों हमसे एग्जाम में पूछ लेता है कि दल बदल से संबंधित जो है हमारी कौन सी अनुसूची हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी अनुसूची जोड़ी गई थी वो दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ी गई थी। अब दोस्तों इसमें बता दूं आपको 9वीं अनुसूची जो है हमारी ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। 1951 में इसको जोड़ा गया था। और जो दोस्तों हमारी 11वीं अनुसूची हो जाती है ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको है दोस्तों 1992 में जो है इसको जोड़ा गया था। और दोस्तों जो हमारी 12वीं अनुसूची हो जाती है इसको दोस्तों जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में जो है इसको दोस्तों जोड़ा गया था, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें 24 इसमें इधर रखा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको बता करके आया था ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारी वो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची जो थी दोस्तों हमारी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची अभी मैंने आपको बताया थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जो थी दोस्तों हमारी ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 हमें क्या दे रखा है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 12वीं अनुसूची जो है हमारी इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में जो है इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 हमें क्या दे रखा है। 26 में दोस्तों हमें यह बताया गया है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है किससे है, ठीक है। यूपीपीएससी दोस्तों 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। यही दूसरी अनुसूची में हमसे क्या बताया गया, यानी शपथ ग्रहण जो है दोस्तों हमारी यह भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो शपथ ग्रहण हो जाती है हमारी ये हमारी तीसरी अनुसूची में जो है इसमें संबंधित हो जाती है शपथ ग्रहण जो है, ठीक है। और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित जो है हमारी दोस्तों सेकंड अनुसूची हो जाती है और यही दोस्तों हमारा आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित जो है दोस्तों हमारी ये जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हमारी चौथी अनुसूची इसमें हो जाती है। भाषाओं से संबंधित दोस्तों ये हमारी 8वीं अनुसूची हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 27 हमें दोस्तों इसमें दे रखा है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि जो भारत संघ में शामिल राज्य है, ठीक है, और जो संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है वो किस अनुसूची में हमसे बताया गया है। तो दोस्तों इसमें हम ऑप्शन दे रखे हैं तृतीय अनुसूची हो जाती है, चतुर्थ अनुसूची या प्रथम अनुसूची या फिर द्वितीय अनुसूची इसमें हो जाती है। दोस्तों जो हमारा पहली अनुसूची होती है वो हमारी जो है संघ में जो शामिल राज्य हैं हमारे या फिर संघ शासित क्षेत्र है वो उसमें उनका उल्लेख करती है, ठीक है। तृतीय अनुसूची दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी तृतीय अनुसूची हो जाती है ये जो पद अधिकारियों शपथ वगैरह हो जाती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके उसमें जो उनकी शपथ आ जाती है। चौथी अनुसूची में दोस्तों जो है हमारा हो जाता है राज्यसभा में सीटों का जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन हो जाता है चौथी अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची दोस्तों जो है हमारी ये पद अधिकारी जो होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 हमें इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध जो है हमारा किससे हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो है पहला जो ऑप्शन दे रखा है हमें भाषाओं से संबंधित जो है दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची हो जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन वगैरह हो जाते हैं ये हमारी दोस्तों इसमें जो है दूसरी अनुसूची से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हमारा दोस्तों ये चौथी अनुसूची हो जाती है हमारी, ठीक है। और दोस्तों शपथ एवं प्रतिज्ञा ये हमारी तीसरी अनुसूची हो जाती है और दोस्तों यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों हमें ये दे रखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों पीछे मैं आपको बताकर कहा था जो भाषाओं से संबंधित हो जाती है हमारी वो दोस्तों 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से संबंधित हो जाती है। 9वीं अनुसूची दोस्तों हमारी भूमि सुधार से संबंधित हो जाती है। 10वीं अनुसूची दोस्तों हमारी दल बदल से संबंधित हो जाती है और दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा होता है, ठीक है, वितरण होता है, ये उससे संबंधित हो जाती है। यानी इसमें जो 3 सूचियां हमारी बताई गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों इसमें दे रखा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दोस्तों दल नहीं होगा हमारा दल होगा, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। अब दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित हमारी जो है 10वीं अनुसूची हो जाती है और दोस्तों CHL 2012 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 हमें इसमें ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 में हमें यह है
कि संविधान की 11वीं अनुसूची जो है, ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित हमारी हो जाती है। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों से जो है हमारी ये 7वीं अनुसूची हो जाती है, ठीक है, उसमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। नगर पालिका में दोस्तों जो हमारी हो जाती है ये हमारी 12वीं अनुसूची है, नगर पालिका से संबंधित हो जाती है, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित दोस्तों जो है हमारी ये 11वीं अनुसूची जो है हमारी पंचायती राज से संबंधित हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में आगे देखेंगे हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 इसमें दे रखा है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध हमारा किससे रहता है। दोस्तों अभी मैं काफी इसमें क्लास में हमने ज्यादा इसको रिपीट किया था, जो 8वीं अनुसूची हमारा 22 भाषाओं से संबंधित हो जाती है, ठीक है, जो हमारी इनको राजभाषाओं को दर्जा दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों हमारी ये 22 भाषा जो मूल संविधान में हमारी ये जो है 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसको संशोधन करके जो है इसके अंदर 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन इसमें हम देख लेते हैं, ऑप्शन इलिमिनेट करके, ठीक है, ऑप्शन डिस्कस करेंगे इसमें। जो दलबदल के आधार पर जो हो जाता है वो हमारी 10वीं अनुसूची इसके अंतर्गत हो जाती है। राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित दोस्तों हमारी 4वीं अनुसूची हो जाती है। संघ राज्य और संवर्ती सूची के बाद सूची के साथ जो है, ठीक है, ये हमारी 7वीं अनुसूची हो जाती है। भाषाओं के साथ दोस्तों हमारी जो है 8वीं अनुसूची इसमें हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित हो जाती है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है परिवर्तित हुई थी, मतलब जो है 9वीं अनुसूची को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारा दोस्तों 1951 के अंदर, इसको जो है पहली अनुसूची में, मतलब जो हमारी 9वीं अनुसूची थी इसको जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों हमारा दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमारा जो अनुसूची से संबंधित था, ठीक है, दोस्तों जो पिछली परीक्षाएं थी हमारी, ठीक है, उसमें दोस्तों उनका दोस्तों विश्लेषण करने के बाद में जो इस हमारी अनुसूची से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बने थे सभी को दोस्तों हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। अब यानी कि जो हमसे दोस्तों हमें इसमें ये पता लग गया कि अनुसूचियां जो हमारा जो संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं इनसे ऊपर जो हम तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमने पहले अपनी थ्योरी को थोड़ा कवर कर लिया था, और दोस्तों जो आपने हमारी थ्योरी वाली क्लासेज जो हमने कराई थी, ठीक है, 42 क्लासेज है वो नहीं किए दोस्तों, आप उनको कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पर हमने बिल्कुल डीप तरीके से देखा था, ठीक है। अब बाकी जो है हमने यहाँ पर एक तरीके मतलब जो है रिविजन के तौर पर हमने थ्योरी की थी, बाद में दोस्तों हमने जो इसमें जो हमारे 33 से 35 क्वेश्चन थे इनको कवर कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों अपने दोस्तों में जो क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।